हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सारे लोग अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे बेड ठीक कर रही थी और ये चादर है जो थोड़ा अभी बारिश का मौसम है तो बच्चों को मॉर्निंग में थोड़ा ठंडा लगता है, तो मैं कंबल उम्बल नहीं निकाली हूँ। इसी चादर से दोनों बच्चों को मैं उठा देती हूँ। दोनों बच्चे यही ओढ़ के सो जाते हैं और मैं यहाँ पे चादर को नहीं हटाऊँगी। चादर को मुझे नहीं धुलना है क्योंकि चादर को मैं दो दिन हुआ इसको बदले हुए। तो मैं सोची कि बारिश का मौसम है और कपड़ा सूखने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है, धूप बिल्कुल नहीं निकल रहा है, तो मैं हॉल में ही अपना सारा कपड़ा सुखाती हूँ। और नहाना है तो डेली तो नहाना पड़ता है, तो उसका भी कपड़ा हो ही जाता है, तो फिर बेड और सुखाने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैं सोची कि इसको कल बदलूँगी। आज ऐसे ही झाड़ के बिछा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे चादर नहीं बदली हूँ, ये कल का ही चादर है। तो और मैं अब बच्चे हैं तो बच्चे थोड़ा बहुत शैतानी करते हैं। इन लोग का स्कूल है नहीं और ये लोग मॉर्निंग में जगते नहीं हैं, थोड़ा लेट तक सोते हैं, तो मैं भी नहीं बोलती हूँ क्योंकि स्कूल है नहीं तो क्या करेंगे मॉर्निंग में जग के। और बहुत यहाँ पे बारिश हो रहा है आजकल, लगभग 5-6 दिन से तो कंटिन्यू ही बारिश हो रहा है, तो बच्चे थोड़ा सा लेट से जगते हैं, इसलिए बेड मॉर्निंग में क्लीन नहीं हो पाता है। मॉर्निंग में सिर्फ झाड़ू पोछा लग के नहा के पूजा करके किचन में मैं अपना काम करती हूँ। नाश्ता वास्ता बनता है, तब तक बच्चे जग जाते हैं, फिर ब्रश व्रश करते हैं, फिर वो लोग नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। मेरे घर में सारे लोग नाश्ता जब करके चले जाते हैं, उसके बाद मैं किचन कंप्लीट करने के बाद ही मैं दोनों रूम को ठीक करती हूँ। तो इस वाले बेड को मुझे चादर बदलना था क्योंकि ये काफ़ी गंदा हो गया था। 4-5 दिन से यही बिछा हुआ है और बच्चे इसी पे ज़्यादा खेलते हैं क्योंकि इस घर में टीवी है, तो वो टीवी देखते हैं और इसी बेड पे सबसे ज़्यादा उन लोगों का समय इसी बेड पे बीतता है। तो इसलिए मैं ये चादर को बदल देती हूँ और वो अपने बेडरूम का मैं नहीं बदलूँगी। मैं सोची कि अभी 1-2 दिन और चलाती हूँ, कल नहीं तो परसों उसको बदलूँगी। और ये मुझे थोड़ा गंदे दिख रहे थे क्योंकि बच्चे हैं घर में, बच्चों वाला घर है, तो बच्चे कहीं से भी आते हैं और बेड पे चढ़ के बैठ जाते हैं, तो चादर इस रूम का थोड़ा जल्दी गंदा होता है। मगर मेरे बेडरूम का आजकल थोड़ा कम गंदा हो रहा है, तो मैं सिर्फ इस बेडरूम का चादर और तकिया बदल दूँगी। और ये बच्चों का स्कूल नहीं है तो घर पे ही रहते हैं, थोड़ा सा शैतानी बदमाशी करते हैं, इन लोगों को कहाँ जाने देंगे भी। और बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रहा है तो मैं ज़्यादा नीचे या फिर बाहर नहीं निकलने देते हैं, लोग कि पैर वैर फिसल गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर गिर जाएंगे तो दिक्कत होगा। तो ये सब ऊपर ही रहते हैं और ऊपर ही अपना खेलते हैं, टीवी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इस बेड को सही करूँगी, फिर मैं झाड़ू पोछा लगाऊँगी। तो मैं पहले चादर को बदल देती हूँ। ये सब खड़े होकर टीवी देख रहा है क्योंकि ये लोग समझ रहा है कि मम्मी बेड चेंज कर रही है, तो खुद से ही उतर गया है लोग और उतर के अपना खड़े होकर तब टीवी देख रहा है लोग। तो मैं यहाँ पे पहले चादर को ठीक कर लूँगी। मेरे दोनों रूम का बेड सही हो गया है और मैं जो भी हल्का फुल्का साफ़ सफाई था उसको मैंने झाड़ लिया है सूखे कपड़े से। और मैं अब यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। मेरे यहाँ डेली मॉर्निंग में झाड़ू लग जाता है। झाड़ू पोछा करने के बाद नहा के पूजा करके फिर तभी हम लोग किचन में जाते हैं। नाश्ता चाहे कुछ भी नहाने पूजा करने के बाद ही बनता है, तो हमारे यहाँ मॉर्निंग में झाड़ू पोछा हो जाता है। तो आज मैं मॉर्निंग में ही झाड़ू पोछा कर ली थी, तो इसलिए आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी। और बेड जब झाड़ा जाता है अच्छे से झाड़ के उसको बेड सही करिए तो और साफ़ सफाई हल्का होता है तो हल्का फुल्का पूरा धूल निकल ही जाता है, तो पैर बहुत लगता है। तो इसलिए मैं कभी भी जब दोपहर में टाइम मिलता है, जैसे मैं नाश्ता हो जाने के बाद 11-12 बजे से, तो अभी खाना बनता नहीं है क्योंकि खाना बनता है 1 बजे के बाद, तो इसलिए मैं जब मुझे नाश्ता होने के बाद सब कोई नाश्ता करके अपने अपने काम पे चल जाता है, तब मैं बेड सब रूम का सही करती हूँ। और थोड़ा बहुत जितना ऊपर का सफाई होता है, मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ डेली बाय डेली, हफ्ते में 1 बार करती हूँ डीप क्लीनिंग, नहीं तो मैं डेली ऐसे ही नॉर्मली सूखे कपड़े से झाड़ लेती हूँ और उसके बाद झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। डेली मेरा यही रूटीन है। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ और बच्चे अंदर खेल रहे हैं। अभी हमारे घर खाना नहीं बना है, सिर्फ नाश्ता बना था। नाश्ता के बाद मैं पहले अपना पूरा रूटीन कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद तब मैं सब काम करने के बाद मैं 1 बजे से खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ और 1:30-2 बजे तक खाना बन जाता है। तब मैं बच्चों को 2-2:30 बजे खिला के थोड़ा सा पढ़ाने बैठाती हूँ, या फिर बच्चों का मन होता है तो वो खेलते हैं या फिर बैठ के टीवी देखते हैं या फिर
जल्दी अगर जगे रहते हैं तो उन लोगों को नींद आता है, तो वो लोग जल्दी सो भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा इधर बारिश हो रहा था मॉर्निंग में, तो हम इधर का भी मॉर्निंग में झाड़ू नहीं लगाए थे, तो सोचे कि इधर से ही झाड़ू लगा लेते हैं। और इधर अगर हम फुल झाड़ू से लगाएंगे तो पूरा भीग जाएगा, क्योंकि पूरा पानी पानी हुआ था बारिश की वजह से। इसलिए मैं सोची कि इसको मैं डायरेक्ट धुल देती हूँ, क्लीन भी हो जाएगा और झाड़ू भी मतलब नहीं, फुल झाड़ू से अगर पानी में आप लगाते हैं तो उसको सुखाने में थोड़ा सा समय लेता है फुल झाड़ू, और धूप तो निकल नहीं रहा है कि हम उससे सुखा लेंगे। इसीलिए मैं आज यहाँ इसको धुल दे रही हूँ, क्योंकि ये बहुत गीला गीला था, तो मैं इसको धुल दूँगी। और जो भी चादर मैं बेड में बदली हूँ बेड आज, उसको मैं वॉशिंग मशीन में डाल के पहले धो दूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि आज हम दोपहर में खाने में क्या बना रहे हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन में मतलब मैं चादर धोती हूँ। डेली का कपड़ा तो मैं हाथ से भी धुल देती हूँ कभी कभी, और कभी कभी मैं मशीन में डाल देती हूँ। जब वक्त नहीं रहता है, थोड़ा टाइम की कमी रहती है, तो मैं मशीन में डाल देती हूँ। नाश्ता भी बनते रहता है और इधर मेरा कपड़ा भी धुला जाता है। तो मैं चादर को इसी में डाल के वॉशिंग मशीन में धुल दूँगी। उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए चली जाऊंगी। चादर भी धुलाते रहेगा और मेरा खाना भी बन जाएगा। तो इसलिए मैं कभी भी एक साथ 2-3 काम कर लेती हूँ, कि इससे काम भी फटाफट हो जाता है। मेरा सारा काम हो गया है। अब दोपहर का खाना बनाना था, तो दोपहर के खाने में हम यहाँ चावल बनाए हैं और इधर बेसन का सब्जी कढ़ी वाला। आज हमारा दोपहर का खाने में बस इतना ही रहा। दोपहर का खाना हो गया था सब किसी का, और दोपहर का मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था। मेरे पास थोड़ा सा समय था, तो मैं सोची कि थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी को बॉयल कर लिया है। हम इस पानी से स्टीम लेंगे अपने फेस के लिए। हमारा फेस थोड़ा आजकल डल दिख रहा था, थोड़ा सा सांवलापन दिख रहा था हमारे फेस, तो हम सोचे कि थोड़ा सा स्टीम लेते हैं और थोड़ा सा अपने फेस का केयर करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी को उबाल लिया है, और एक यहाँ पे टॉवल से मैं इसमें स्टीम लूँगी। स्टीम लेने से हमारे फेस में एक अच्छा ग्लो आता है और हमारा फेस एकदम फ्रेश लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टीम ले रही हूँ, और मैं सिर्फ स्टीम ही नहीं लूँगी, थोड़ा सा आज अपने फेस पर केयर कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान दी हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल दिख रहा था और मेरे पास समय भी था। तो इसलिए मैं यहाँ पे पानी गर्म करके पहले स्टीम लूँगी। और स्टीम हमें हफ्ते में 1 या 2 बार तो लेना चाहिए, पर हमारे पास कभी टाइम नहीं होता है तो हम नहीं ले पाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे स्टीम ले लिए हैं। अब स्टीम लेने के बाद हम एक कॉटन से जितना पानी था हमारे फेस पे, जो भाप बन के आया था, तो उसको हम पहले पूरा कॉटन से हटा लेंगे। उसके बाद देखिए ये गुलाब जल है, ये डाबर का गुलाब जल है। अगर आपके फेस पे और कोई सूट करता है तो टोनर तो आप उसे भी लगा सकते हैं, मगर मैं ज़्यादा गुलाब जल ही यूज करती हूँ फेस के लिए। तो मैं यहाँ पे गुलाब जल अपने फेस पे लगा लूँगी और 2 मिनट 3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दूंगी। और यहाँ पे एक केला ली हूँ, और इस केले को हम अच्छे से मसल के एक पेस्ट बना लेंगे और इसको हम फेस पे लगाएंगे। इससे काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। तो देखिए हम यहाँ पे केले को मसल लेके और इसमें हम 2-4 बूंद गुलाब जल ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके और हम अपने फेस पे लगाएंगे। ये फेस पैक में बहुत अच्छा काम करता है। आप एक बार इस पैक को आजमा के देखिए अपने फेस पे, ये काफ़ी आपके चेहरा पे ग्लो लाएगा। हम इसी तरह पूरे फेस पे इसको रख के और रिलैक्स करेंगे 10 से 15 मिनट तक। अगर हम इसको केला को ऐसे ही देखिए हम लगा लिए हैं पूरे फेस पे और 15 मिनट के लिए हम रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय था तो हम सोचे कि आज थोड़ा सा अपने फेस पे ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम केला लगा के 15 मिनट हो गए हैं मेरे। अब जितने केला था एक्स्ट्रा उस सबको हम यहाँ पे उसी प्लेट में वापस निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम हल्के हाथों से इसको मसाज करेंगे। हम सब जानते हैं कि पपाया फेशियल आप जानते ही होंगे कि पार्लर में होता है, मगर हम पार्लर ना जाके हम घर पे बहुत अच्छा और बहुत कम पैसों में अपने फेस का देख रेख कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम केला से मसाज कर लिए हैं अच्छे से 10 से 15 मिनट। इसको करने के बाद अब हम इसको कॉटन से इसको उतार देंगे
और इसको कॉटन से उतारने के बाद हम इसको वॉश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 10 मिनट हमारा मसाज हो गया था। 10 मिनट मसाज करने के बाद हम इसको कॉटन से पहले इसका एक्स्ट्रा उतार लेंगे। उसके बाद हम इसको पानी से वॉश करके आप लोगों को दिखाते हैं। हम यहाँ पे पानी से पहले फेस को वॉश कर लेंगे। कभी भी अगर आप केला से मसाज करते हैं तो केला को पहले कॉटन से हटा लीजिए, उसके बाद आप इसको वॉश करके उसके बाद उसको सूखे कपड़े से उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल के फिर उसमें गुलाब जल एक बार अपने फेस पे लगा लीजिए। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और इसे ऐसे ही रहने दीजिए, लगा के छोड़ दीजिए। हेलो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का रूटीन जो हम आप लोग के साथ शेयर किए थे और केला का फेस पैक भी लगाए थे हम अपने फेस पे। आप सब देख सकते हैं मतलब ग्लो भी कर रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम सब जानते हैं कि मार्केट के प्रोडक्ट में काफ़ी केमिकल होते हैं, चाहे वो हमें लिख के ही देते हैं कि वो केमिकल फ्री है, फिर भी हम पूरी तरह से यकीन नहीं कर पाते हैं कि उसमें केमिकल नहीं होगा। होता ही होता है, थोड़ा बहुत होता ही होता है, केमिकल फ्री नहीं होता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करें कि हम अपने मतलब घर पे, अपने फेस पे या फिर अपने बालों पे केमिकल फ्री ही प्रोडक्ट यूज करें। तो ऐसे भी मैं अपने बालों पे बाहर का भी कुछ नहीं लगाती हूँ और अपने फेस पे भी बहुत कम मतलब बाहर का प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप घर पे ज़्यादातर कोशिश करिए कि घर का ही सामान अपने फेस पे लगाएं। जैसे मैं आज हम केला का फेस पैक लगाए थे। केला का फेस पैक बनाना कितना आसान भी है और कितना आसानी से लग भी जाता है। और हम स्टीम भी लिए थे। तो स्टीम हमें डेली नहीं लेना होता है, स्टीम आप हफ्ते में 2 बार ले सकते हैं। तो हम आज स्टीम लिए थे और आज फेस पैक भी लगाए थे और गुलाब जल लगाए थे। तो आप सब ने देखा हमारे मतलब जो भी हम अपने प्रोडक्ट आज फेस पे लगाए हैं। तो अगर आप मतलब पार्लर जाते हैं तो 2000-2500 के करीब के फेशियल आता है और आप घर पे अगर करते हैं तो थोड़ा सा समय लेता है। ऐसा नहीं है कि अगर आज के आज लगाए और आज के आज एकदम गोरे हो गए या फिर बहुत ग्लो करने लगे। थोड़ा सा समय लेता है, मगर वो हम सब जानते हैं कि वो हमारे चेहरे पे कोई भी नुकसान नहीं करता है और हमारे चेहरे पे धीरे धीरे ग्लो भी लाता है। वो प्राकृतिक ग्लो लाता है। और केमिकल से जो हम ग्लो लाते हैं अपने फेस पे कुछ समय के लिए तो हमारा ग्लो आ भी जाता है, फिर हमारे चेहरे पे किसी किसी को सूट नहीं करता है तो दाने निकल जाते हैं या फिर रेड हो जाता है थोड़ा बहुत फेस। तो आप कोशिश करिए कि घर पे लगाएं। तो आप डेली केला का फेस पैक लगा सकते हैं, मगर स्टीम डेली नहीं लेना चाहिए। हफ्ते में 2 बार स्टीम लें और फेस पैक आप डेली लगा सकते हैं केला का। अगर आप 15 दिन कंटिन्यू फेस पे केला का फेस पैक थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल के और केला का फेस पैक आप डेली लगाते हैं फेस पे तो 15 दिन के अंदर आपका ग्लो बहुत अच्छा चेहरा ग्लो करेगा, बहुत शाइन आ जाएगा चेहरे में। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप 15 दिन कंटिन्यू लगाएं, फिर आप हमें कमेंट करके बताएं कि हम गलत सलाह दे रहे हैं या फिर सही सलाह दे रहे हैं। ये हमारा आजमाया हुआ मतलब नुस्खा है, ये खुद पे आजमाए हैं बहुत पहले और अभी आज भी लगाए थे। तो इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि आप घर पे यूज करिए, घर का प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाइए और उसका रिजल्ट आप बेहतर देख पाएंगे। और एक बात, ज़रूरी नहीं होता है कि हम केला ही लगाएं, आप बेसन का भी फेस पैक लगा सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा दूध में आप बेसन को घोल दीजिए और थोड़ा सा हल्दी डाल के आप उसका भी फेस पैक लगा सकते हैं। या फिर कच्चा दूध से डेली वाइज ग्लेजिंग मतलब डेली फेस को क्लीन करने से भी फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। या फिर आप हल्दी और कच्चा दूध से भी आप फेस पे एक लेयर लगा के छोड़ दें और 10 मिनट बाद उसे वॉश कर ले तो उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो अब मैं वीडियो को यहीं बंद करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।